जो लोग इलीगल कब्जा किए हुए हैं कहीं भी किसी तरह से, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। रही बात, आज भी हमें संजीव जी ने कुछ बात बताई, सूर्य प्रकाश खत्री जी ने भी हमसे 2 हफ्ते पहले बात करी थी। हम बड़ी सूक्ष्म जांच करा रहे हैं कि कौन सी जमीन सरकारी है, किसी का उस पे लीगल कब्जा तो नहीं हुआ। न्याय होगा। अगर किसी का अपना जमीन है, कोई जानबूझ के विवाद खड़ा किया है तो उसको न्याय मिलेगा। अगर कोई इलीगल कब्जा किया है तो फिर उसको खाली करना। अभी आपने सुना उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी बुराड़ी क्षेत्र की ग्राम सभा की जमीनों की सूक्ष्म जांच करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कमालपुर माजरा स्थित ग्राम सभा की जमीन, जिसका खसरा नंबर 2/23 बताया गया है, इस जमीन का विवाद सुलझ नहीं रहा है। हालांकि यह विवाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास है। कमालपुर माजरा स्थित खसरा नंबर 2/23 की कथित ग्राम सभा की जमीन की दूसरी पेशी एसडीएम कार्यालय में 10 फरवरी को होनी है और एसडीएम ने शिकायतकर्ता को भी बुलाया है और जो पार्टी उस जमीन को अपनी बता रही है उस पार्टी को भी बुलाया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर दोबारा एसडीएम कार्यालय में 10 फरवरी को पहुंचेगी। शिकायतकर्ता आरोप लगा रहा है कि खसरा नंबर 2/23 की जमीन पूरी तरह से ग्राम सभा है और यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गरीब तबके के लोगों को प्लाट आवंटित किए गए थे। इसके अलावा इसी खसरे में से एक चौपाल के लिए जमीन अलाट की गई थी, जहां पर इस समय चौपाल बनी हुई है, लेकिन कुछ हिस्सा पार्क के लिए भी अलाट किया गया था, जो बकायदा रिकॉर्ड में दर्ज है और उसी पार्क की जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय से लेकर के दिल्ली विकास प्राधिकरण को लिखित शिकायत की गई है। शिकायत मिलने के पश्चात बुराड़ी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 6 जनवरी को एक नोटिस जारी किया था और 12 फरवरी को शिकायतकर्ता और जो पार्टी उस पर अपना दावा कर रही है, दोनों ही पार्टियों को कोर्ट में बुलाया था और दोनों ही पार्टियों की बात सुनी गई थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान एसडीएम ने 10 फरवरी को अगली डेट निर्धारित करी है और दोनों ही पार्टियों को दोबारा कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली विकास प्राधिकरण के लैंड मैनेजमेंट विभाग ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को 2 सितंबर 2020 को एक पत्र लिखा था। इस पत्र के पश्चात 28 अक्टूबर 2020 को कमालपुर माजरा की ग्राम सभा की भूमि का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग और पंचायत विभाग ने संयुक्त निरीक्षण किया था और एक रिपोर्ट तैयार की थी। 28 अक्टूबर 2020 को संयुक्त निरीक्षण की टीम में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नायब तहसीलदार धीर सिंह, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से पंचायत सचिव जगबीर सिंह, बुराड़ी के हल्का पटवारी प्रेम सिंह राणा और कानूनगो जगदीप सिंह शामिल थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नायब तहसीलदार, पंचायत सचिव, हल्का पटवारी और कानूनगो चारों अधिकारियों ने मिलकर कमालपुर माजरा की ग्राम सभा की जमीन का निरीक्षण किया और सभी ग्राम सभा की जमीनों की एक सूची तैयार की। इस सूची में उन्होंने सभी ग्राम सभा की जमीनों के खसरा नंबर लिखे और यह भी बताया कि ग्राम सभा की कौन सी खसरा नंबर की जमीन किस लिए आवंटित की गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक कमालपुर माजरा की ज्यादातर ग्राम सभा की जमीन जोहड़, रास्ता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आवंटित की गई थी। इस सूची में कथित ग्राम सभा की वह भूमि भी शामिल है जिसका खसरा नंबर 2/23 है और जिसको लेकर सारा विवाद हो रहा है। इन चारों अधिकारियों ने कमालपुर माजरा की ग्राम सभा की जो सूची तैयार की, उसमें खसरा नंबर 2/23 की वह विवादित ग्राम सभा की भूमि भी शामिल है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। सूची में यह भी लिखा गया है कि ग्राम सभा की जमीन खसरा बटा 2/23 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई थी। यहाँ पर एक चौपाल का भी निर्माण था और जहां विवाद है वह पार्क के लिए छोड़ी गई थी। कथित ग्राम सभा की खसरा नंबर 2/23 की जमीन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जब 2020 में उपरोक्त जमीन को राजस्व विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुपुर्द कर दिया था, तो इस मामले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किस हैसियत से जांच कर रहे हैं।
क्योंकि ग्राम सभा की यह जमीन अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुपुर्द है और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसा कोई पत्र एसडीएम को नहीं लिखाया है कि वह इस मामले में जांच करें। दूसरा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, जब 2020 में उपरोक्त रिकॉर्ड में यह जमीन ग्राम सभा की लिखी हुई है तो इस जमीन को कोई कैसे खरीद सकता है और किस अधिकार से इस पे चार दीवारी का निर्माण कर सकता है। तीसरा यक्ष प्रश्न यह है कि जब यह रिकॉर्ड में ग्राम सभा की जमीन साबित हो रही है तो मौजूदा एसडीएम इस जमीन के दूसरी पार्टी से कौन से कागज मंगवा रहे हैं। उन्हें सरकारी रिकॉर्ड को देख करके इस जमीन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर 2/23 पूरी तरह से ग्राम सभा साबित हो रही है। ऐसे में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को किसी भी पेपर की जरूरत नहीं है, वह सरकारी रिकॉर्ड देखकर इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा सकते हैं। शिकायतकर्ता भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से यही मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव झा ने भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से यही निवेदन किया है कि अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड बता रही है तो ऐसे में एसडीएम को दूसरी पार्टी से कोई भी पेपर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दूसरी पार्टी से भी पेपर मंगवा रहे हैं। अब 10 फरवरी को देखना होगा कि ग्राम सभा की जमीन का क्या होगा। डेमोलिश क्यों नहीं हो रहा है? ग्राम सभा जमीन है हमारा। दूसरी पार्टी वो है पब्लिक स्कूल के पास। मांगा पब्लिक स्कूल के पास दूसरी पार्टी रजिस्ट्री डेट है, ये मगर भी कोई नहीं चलेगा भाई। हमारा रिकॉर्ड में ग्राम सभा अधिकार से क्या मतलब बनता है? हमने तो आपको ग्राम सभा को खसरा दिया, आपको खसरा नहीं, उसको डेमोलिश करना है, रोकना क्या होता है? उसके बाद डेमोलिश करेगा ना। पहले तो वो रिकॉर्ड देखना भाई कौन सा, तुम कैसे कह रहे हो भाई ऐसी अगर